रामानुजाचार्य जयंती के पीछे की पौराणिक कथा इस प्रकार है। रामानुजाचार्य का जन्म 1017 ईस्वी में तमिलनाडु के श्रीपेरुम्बुदूर गांव में हुआ था। कहा जाता है कि उनके जन्म के समय आकाश में दिव्य ज्योति दिखाई दी थी और देवताओं ने पुष्प वर्षा की थी। बचपन से ही रामानुजाचार्य अत्यंत प्रतिभाशाली थे। एक बार जब वे गुरुकुल में पढ़ रहे थे तो उन्होंने अपने गुरु यादव प्रकाश से कुछ दार्शनिक प्रश्न पूछे। गुरु उनके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाए और क्रोधित हो गए। उन्होंने रामानुज को मारने की योजना बनाई, लेकिन भगवान विष्णु ने रामानुज के चचेरे भाई गोविंद को स्वप्न में दर्शन देकर इस षड्यंत्र की जानकारी दी। गोविंद ने रामानुज को बचा लिया और वे वहां से भाग गए। बाद में रामानुजाचार्य ने श्रीरंगम के यामुनाचार्य से दीक्षाली और विशिष्टाद्वैत दर्शन के महान प्रवर्तक बने। उन्होंने भक्ति मार्ग का प्रचार किया और जाति पाति के भेदभाव को दूर करने का प्रयास किया। एक बार उन्होंने अपने गुरु से गोपनीय मंत्र सीखा। गुरु ने कहा था कि इसे किसी को न बताएं, अन्यथा नरक में जाना पड़ेगा। लेकिन रामानुजाचार्य ने मंदिर की छत पर चढ़कर सबको वह मंत्र बता दिया। उन्होंने कहा कि अगर इससे लोगों का कल्याण होता है तो मैं नरक जाने को तैयार हूँ। इस प्रकार रामानुजाचार्य ने अपने जीवन में भक्ति और ज्ञान का प्रसार किया। उनकी जयंती हर वर्ष माघ शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है। रामानुजाचार्य जयंती पूजन विधि 1. प्रारंभिक तैयारी। पूजा स्थल को स्वच्छ करें और शुद्ध करें। एक चौकी पर सफेद वस्त्र बिछाएं। रामानुजाचार्य जी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। पूजा सामग्री जैसे फूल, अक्षत, रोली, चंदन, दीप, धूप, नैवेद्य आदि एकत्र करें। 2. ध्यान और संकल्प। आसन पर बैठकर ध्यान लगाएं। संकल्प लें। ओम अद्य श्रीमद् रामानुजाचार्य जयंती पुण्यतिथौ श्रीमद् रामानुजाचार्य पूजनम करिष्ये। 3. गणेश पूजन। गणेश जी का आह्वान करें और पूजन करें। ओम गम गणपतये नमः मंत्र का जाप करें। 4. रामानुजाचार्य का आह्वान। ओम श्रीमते रामानुजाय नमः मंत्र से आह्वान करें। पुष्प अर्पित करें। 5. षोडशोपचार पूजा। आसन, पाद्य, अर्घ्य, आचमनीय, स्नान, वस्त्र, यज्ञोपवीत, चंदन, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, आरती, प्रदक्षिणा और नमस्कार। 6. स्तोत्र पाठ। रामानुजाष्टक या रामानुज सहस्रनाम स्तोत्र का पाठ करें। 7. ध्यान और प्रार्थना। रामानुजाचार्य जी के जीवन और शिक्षाओं पर ध्यान करें। उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारने की प्रार्थना करें। 8. आरती। दीप जलाकर आरती करें। जय जय श्री रामानुज दयाल आरती गाएं। 9. प्रसाद वितरण। नैवेद्य को प्रसाद के रूप में वितरित करें। 10. क्षमा प्रार्थना। पूजा में हुई किसी भी त्रुटि के लिए क्षमा मांगें। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकल परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। 11. विसर्जन। रामानुजाचार्य जी से विदाई लें। यातु देव गणाः सवे पूजामादाय मामकीम्। इष्ट। रामानुजाचार्य जयंती मनाने के लाभ। 1. आध्यात्मिक ज्ञान का विकास। रामानुजाचार्य के विचारों और शिक्षाओं का अध्ययन करने से आध्यात्मिक ज्ञान में वृद्धि होती है। 2. भक्ति मार्ग का प्रचार। रामानुजाचार्य द्वारा प्रतिपादित भक्ति मार्ग का प्रचार प्रसार होता है। 3. सामाजिक समरसता। उनके विचारों से जाति पाति के भेदभाव को दूर करने में मदद मिलती है। 4. वैष्णव संप्रदाय का संवर्धन। इस जयंती से वैष्णव परंपरा और संस्कृति को बढ़ावा मिलता है। 5. दार्शनिक चिंतन का विकास। विशिष्टाद्वैत दर्शन के बारे में जानकारी बढ़ती है। 6. मानवीय मूल्यों का प्रचार। करुणा, प्रेम और सेवा जैसे मूल्यों का प्रसार होता है। 7.
संस्कृत भाषा का संरक्षण। रामानुजाचार्य के ग्रंथों के माध्यम से संस्कृत भाषा का संरक्षण होता है। 8. धार्मिक सहिष्णुता। विभिन्न धर्मों के बीच सामंजस्य और सहिष्णुता का संदेश फैलता है। 9. आत्मचिंतन का अवसर। व्यक्तिगत आध्यात्मिक विकास के लिए आत्मचिंतन का अवसर मिलता है। 10. सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण। भारतीय दर्शन और संस्कृति की समृद्ध विरासत का संरक्षण होता है। रामानुजाचार्य जयंती के दौरान निम्नलिखित बातों से बचना चाहिए। 1. मांसाहार और मदिरापान से परहेज करें। 2. अनावश्यक वाद विवाद और कलह से बचें। 3. अश्लील भाषा या व्यवहार का प्रयोग न करें। 4. किसी भी प्रकार की हिंसा या क्रूरता से दूर रहें। 5. रामानुजाचार्य के सिद्धांतों का अपमान न करें। 6. मूर्तियों या धार्मिक प्रतीकों का अनादर न करें। 7. अन्य धर्मों या संप्रदायों की आलोचना से बचें। 8. व्यर्थ की भौतिक वस्तुओं पर ध्यान न दें। 9. आध्यात्मिक चिंतन और प्रार्थना में बाधा न डालें। 10. दान और सेवा के अवसरों की उपेक्षा न करें। 11. जाति या वर्ण के आधार पर भेदभाव न करें। 12. पवित्र ग्रंथों और शास्त्रों का अनादर न करें। रामानुजाचार्य जयंती के लिए हिंदू पंचांग विवरण। तिथि: शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि। मास: माघ। आमतौर पर जनवरी-फरवरी के बीच। नक्षत्र: पुनर्वसु। योग: शुभ। करण: बव। विशेष नोट: रामानुजाचार्य जयंती माघ शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है। ये तिथि श्री वैष्णव संप्रदाय के लिए विशेष महत्व रखती है। इस दिन भक्तगण रामानुजाचार्य की मूर्ति या चित्र का पूजन करते हैं। मंदिरों में विशेष आरती और भजन कीर्तन का आयोजन किया जाता है। कई स्थानों पर रामानुजाचार्य के जीवन और शिक्षाओं पर प्रवचन होते हैं। भक्त उपवास रखते हैं और दान पुण्य करते हैं। कृपया ध्यान दें कि वास्तविक तिथि और नक्षत्र वर्ष के अनुसार थोड़े भिन्न हो सकते हैं। सटीक जानकारी के लिए उस वर्ष का पंचांग देखें।